जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेडिकम प्रेजेंट्स दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप। नाज़रीन अफसोसनाक खबर है पाकिस्तानियों के लिए, आज पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है भारत के हाथों। यहाँ पे इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ गेस्ट स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सबसे पहले वेलकम करूंगी सर आपका, मुनीर अली कादिर साहब, सर आपको वेलकम करेंगे। और इसके साथ ही समामा मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो मेडिकम के ब्रांड मैनेजर हैं, आपको भी वेलकम करूंगी। दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद हैं आसिम अमरोही साहब, सर आपको भी वेलकम करूंगी। सर अफसोसनाक खबर है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान हार गया, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा अफसोसनाक खबर है क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में मैच था ऑलमोस्ट ना जी। जिस वक्त मैच का आगाज हुआ तो वो इतना अच्छा नहीं था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बाद जो शान मसूद और सर इफ्तिखार ने जो इनिंग खेली वो एक अच्छी इनिंग थी। और फिर बाद में आने वाले बैटर्स ने जो अच्छी एक बड़ा सुटेबल बोर्ड सजा दिया था। और जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग है तो लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से मैच जीत जाएगा। ग्राउंड इतना बड़ा, क्राउड इतना ज्यादा, एक बड़ा प्रेशर गेम होता है। इस प्रेशर गेम के अंदर वही सर्वाइव करता है जिसके जो साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होता है। और आज ये कोहली ने प्रूव किया कि ही इज मैन ऑफ क्राइसिस, आई थिंक सो। इतने बड़े मैच के अंदर ऐसे ही परफॉर्मेंस देना और पाकिस्तान के हाथों से मैच निकाल लेना, तो मुझे क्या बल्कि पूरी कौम को अफसोस है। सर समामा आप बताइएगा, जबरदस्त मैच हो रहा था, लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान के हाथों से मैच निकलेगा और आखिरी बॉल तक हम जबरदस्त खेलें, क्या कहेंगे? एज एक्सपेक्टेड इट वाज अ नेल बाइटिंग मैच और सब ने एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस होते हैं वो तकरीबन ऐसे ही मैचेस होते हैं। एंड अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेट रहा, बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू विराट कोहली जिसने अपने नर्व्स पे कंट्रोल किया। और उस मोमेंट पे वो आए थे जब टीम के 3 आउट हो चुके थे और क्राइसिस में थी, बट ही प्लेड एन अमेजिंग इनिंग्स और उन्होंने गेम को फिनिश किया। समामा यही लगता रहा कि बस ये मैच जो है वो विराट कोहली और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें क्रेडिट जाता है बिल्कुल विराट कोहली को, बिकॉज जिस तरीके से अगेन मैं कहूंगा उन्होंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल किया। शुरू में उनका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो रहा बिकॉज वो इनिंग को बिल्ड कर रहे थे, और आखिर में जब वक्त की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाया और मैच को फिनिश किया। तो यही सबसे बड़े प्लेयर्स की बात होती है कि वो मैच को एंड तक लेके जाते हैं, ना कि सिर्फ अपनी इनिंग्स के लिए खेलते हैं, बल्कि वो टीम को जितवाने के लिए वक्त के हिसाब से और उसको अपनी स्ट्राइक रेट को रोटेट करते हैं। और जहां पे ज़रूरत पड़ी उन्होंने फास्ट खेला और आखिर में मैच को बहुत ही अमेजिंग तरीके से इंडिया ने बस पाकिस्तान के मुंह से मैच छीन लिया, बट वेल प्लेड बाय बोथ ऑफ द टीम्स। मुनीर साहब आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम शुरू में मुश्किलात का शिकार हुई जब बैटिंग की उसने, लेकिन इस दरमियान में जो है अर्शदीप ने और पांड्या ने 3-3 आउट भी किए अपनी टीम की तरफ से। अलबत्ता इफ्तिखार ने आकर जो उनके ऊपर धब्बा लगा हुआ था वो सबसे पहले धोया। और पाकिस्तानी शायकीन की अजीब मंतक है कि एक दफ़ा किसी को हीरो किसी को ज़ीरो बना देते हैं, तो तबसरा बहुत एहतियात से करना चाहिए। और हमारे एक दोस्त के मुताबिक तबसरा जब करें जब एक इवेंट मुकम्मल हो जाए या एक मैच, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि जब बैटिंग में इफ्तिखार ने नो डाउट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करके 160 आपका स्कोर करीब करीब पहुँचाया, तो इंडिया के तकरीबन 44 प्लस रन थे सिर्फ 10 ओवर में। मैं समझता हूँ कि 115 रन तकरीबन चाहिए थे 10 ओवर में। इसमें नवाज का आखिरी ओवर बनता नहीं था। जब आप एक फास्ट बॉलर और स्पिनर को लेकर चलते हैं तो आखिर में दोनों ओवर फास्ट बॉलर से करवाने चाहिए थे, क्योंकि 18, 20, 22 रन इतने आराम से फास्ट बॉलर नहीं बनवाते। और फिर नो बॉल का एक प्रॉब्लम आई, फिर उसके बाद 3 ओवर में 13 रन चाहिए थे, फिर 13 रन बन गए। तो क्रिकेट वाइज तो अगर हम देखें न्यूट्रल होकर तो क्रिकेट तो बहुत अच्छी हुई और एक मज़ा आया और दोनों तरफ से जो है वो शायकीन को हुआ। लेकिन क्योंकि हम शायकीन पाकिस्तानी हैं तो हम अपने अंदाज से सोचते हैं। एज ए कमेंट्स अगर मैं करूं तो ये कहता हूं कि क्रिकेट का बहुत ही खूबसूरत मैच था और सबसे बढ़ के कि मैच हुआ। हम कल तक ये कह रहे थे कि बारिश होगी, फला मेथड लगेगा, होगा कि नहीं होगा, तो मैच तो हो गया। लेकिन मैंने कल ये कहा था कि अगर मैच हो गया और जो टीम 2 पॉइंट ले लेगी उसको एक एज है कि आगे जाके उसको आसानी से मैचेस मिलेंगे। इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि हम अपनी टीम पे तबसरा करें या उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट करें तो ये ज़रूर रखें क्रिकेट जो है वो डे का गेम है और क्रिकेट बाई चांस भी है। तो इसमें मैं एहतियात चाहूँगा अपने तमाम एक्सपर्ट से कि वो फौरन कौमी टीम को लेट डाउन नहीं किया करें, बल्कि उसको बूस्टअप करके रखें। आसिम साहब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आखिरी ओवर खिलाना चाहिए था मोहम्मद नवाज से? वो 16 रन का दिफा नहीं कर पाए इस तरीके से। सर ने कहा इनको मैं सेकंड करूंगा, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जो मैच सिचुएशन होती है ना उसको देखने के बाद ही कोई कमेंट्स या राय पास की जाती है। और ये जो मैच था बड़ा क्रंच मैच था, कोई इसमें हाई वोल्टेज मैच था, बड़ा मैच था। इस टूर्नामेंट का आप समझ लें कि वर्ल्ड कप का एक जो फाइनल होगा ना उससे पहले एक ये
प्री फाइनल एक हो चुका है। रिवायती हरीफ लेकिन- है as usual। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, जी। दोनों रिवायती हरीफ है, लेकिन इसके अंदर जो परफॉर्मेंसेस थी दोनों की बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि नर्व्स की, जिसके नर्व्स के ऊपर स्ट्रांग होते हैं ना, वो मैच के ऊपर काबू कर लेता है। यहाँ पे मैं फिर वंस अगेन, मैं जिस तरह विराट ने बैटिंग की है, और जिस तरह मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के लीजेंड जावेद मियादाद बैटिंग कर रहे हैं, या सचिन तेंदुलकर या इंजमाम उल हक, उस टाइप की आज उनकी बैटिंग थी। वो कि वो एक बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरह उनकी माजी के अंदर जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर थोड़ी उनकी परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने प्रूव किया कि एक अच्छे बैटर और एक अच्छे जो टीम मेंबर के सामने इंडिया की तरफ से सामने आए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने अच्छी एफर्ट्स की थी। देखें, ये मैच बड़ा मुश्किल था, इतना आसान मैच नहीं था, इस तरह के कुछ भी हो सकता था। यही मैच अगर पाकिस्तान इन दी एंड फाइनल ओवर में भी, लास्ट ओवर में भी जीत जाता, तो हम यहाँ पे ये बैठ के बात ही नहीं कर रहे होते, हम पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होते, तमाम बुराइयों पे पर्दा डल चुका होता है इस वक्त। सर दुख तो होता है ना, दुख तो होता है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी। सही। अच्छा समामा, आप क्या कहेंगे? शुरू से ही लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम एक प्रेशर में खेल रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे शुरू के पहले ओवर में लग रहा था कि शायद प्रेशर है बैट्समैन में, बिकॉज बहुत ही ज़बरदस्त स्विंग हो रहा था, बॉल नया था, और जाहिर है कि एक पहली इनिंग्स का प्रेशर होता है। लेकिन बाय द टाइम पाकिस्तान ने संभाला अपनी इनिंग्स को और एक इनिंग्स बिल्ड करी और अच्छा टारगेट सेट किया। बैटिंग का फैसला सही था? नहीं, बैटिंग का तो नहीं, इंडिया ने टॉस किया था तो वो बैटिंग करने, बिल्कुल इंडिया ने टॉस जीत के बहुत अच्छा फैसला किया और पाकिस्तान को उन्होंने लिमिट किया। और अगर पाकिस्तान कुछ 10-15 रन एक्स्ट्रा बनाता तो आई थिंक टारगेट कुछ कम नहीं था, टारगेट कुछ कम था, 10-15 रन। और पाकिस्तान के जो मेन बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर पे हमेशा सवाल उठता है। अभी भी इफ्तिखार अहमद ने अपने आप को प्रूव किया, और इसके अलावा जो बैट्समैन थे वो बिल्कुल भी नहीं चले, और बल्कि हमारे टेल एंडर्स जो थे वो लग रहा था कि शायद वो मिडिल ऑर्डर परफेक्ट बैट्समैन है। जिस तरीके से आके हर बॉलर ने आके स्ट्रेट 6 मारे, तो वो बड़ा जबरदस्त रहा। मुनीर साहब, आप क्या कहेंगे? प्रेशर में लग रही थी आपको टीम? नहीं, टीम प्रेशर में तो इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने बताया ना कि हमारी टीम में जो सबसे बड़ी बात है वो मैनेजमेंट के ऑडियंस का बड़ा प्रेशर होता है। ऑडियंस का भी नहीं था कि देखिए, मैंने आज जैसे देखा, हो सकता है मैंने उसी वक्त देखा हो जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि इंडियन फ्लैग और इंडियन क्राउड कुछ ज्यादा लग रहा था मुझे आज ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के मुकाबले में। बल्कि ये कि टीवी जो ज्यादातर दिखा रहा था वो इंडिया के मतलब क्राउड को ज्यादा हाईलाइट कर रहा था, जो मैंने महसूस किया। सेकंड नंबर पे ये है कि देखिए, मैच के अंदर हर खिलाड़ी जो 11 में आया है वो कोई वर्थ रखता है, वो करोड़ों आवाम की तरफ से और हजारों खिलाड़ियों में से चुन के आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद ने आज थोड़ा सा अपने आप को प्रेशर में डाला। अगर शान मसूद 10-15-20 रन कर लेते जैसे कि उनको मौका मिला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बॉल जो है डॉट खेल गए और थोड़ा सा रन कम हुए। देखें, इफ्तिखार अगर ये 4 छक्के नहीं मारते तो आप 130-135 पे रिस्ट्रिक्ट करते। सेकंड नंबर पे ये है कि देखें, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की प्रॉब्लम वही आ रही है कि उनको हमने अभी तक खुल के मौका कब दिया है, जब बिल्कुल हमारी टीम प्रेशर में होती है या एक टारगेट सेट करना होता है। अगर हम माजी के क्रिकेट को देखें तो एक अरसे तक वहाँ वो बड़े खिलाड़ी रहे जिन्होंने मिडिल ऑर्डर को बहुत सपोर्ट किया कि 120, 130, 140 रन करके उनको दे रहे हैं, तो उस पर फिर आखिर जो बैट्समैन होते हैं 3 या 4 ओवर को रह जाते हैं तो वो उठा के 30-40 रन करते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि 6-7 ओवर भी रह जाते हैं कमोबेश, और फिर आउट भी होते हैं, और प्रेशर इतना होता है कि जी 9 का और 10 का एवरेज चाहिए, चाहे वो बैटिंग पहले हो या बाद में हो। तो मैं समझता हूँ कि हमारी टीम में इस वक्त जो है वो तो हम सिर्फ तबसरा कर रहे हैं, इस वक्त कोई चीज़ चेंज की नहीं है। जब टीम ग्राउंड में उतर गई तो अब इसी टीम से हमने खेलना है, इसी टीम से जीतना है, इसी परफॉर्मेंस। हाँ, इससे हमें सीखना यह है कि हम अपनी जो मैनेजमेंट है वो चीज़ें नोट करके रखें और फ़ौरन ही एट द एंड ऑफ द गेम जो है और टूर्नामेंट, वो नेक्स्ट टूर्नामेंट से पहले अपनी सारी गलतियों को सही करें। ठीक है सर, गुफ्तगू का सिलसिला ऐसी जारी रहेगा। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान सहर। और नाज़रीन, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आज पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया भारत, जो मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, एक वो भी दौर था जब लास्ट के ओवर्स में वसीम अकरम और वक़ार यूनुस बॉलिंग कराया करते थे और 6 या 8 रन भी भारत जो है ना वो बना नहीं पाता था। वो भी एक दौर था, और ये भी एक दौर है जिसमें कि 2 ओवर्स में हालांकि अच्छे खासे रन्स चाहिए थे, तकरीबन 29 रन्स जो हैं वो जिस तरीके से बना लिए गए, और फिर लास्ट ओवर्स की में नो बॉल्स और तमाम चीज़ें। एक तरफ तो लोग नवाज को बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वाकई वो डेंजरस बॉल थी, क्योंकि बड़े बड़े मैचेस में एक बॉल जो है वो मैच का टोटल फैसला तब्दील कर देती है। तो क्या उस वक्त इतना टाइम कम था कि उस थर्ड एम्पायर के डिसीजन पे नहीं जाया जा सकता था?
क्या वाकई नो बॉल थी या नहीं थी, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है, इसलिए कि एक नो बॉल का मतलब है एक फ्री हिट, एक रन, और यही चीजें जो है मैच का पासा पलटती हैं। इसलिए कि अगर आप देखें सेकंड लास्ट बॉल पे जो है स्टंप हो चुके थे, अब एक बॉल के ऊपर 2 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि कुछ पाकिस्तानी बॉलर्स की का जो इनएक्सपीरियंस है वो नजर आया, यानी एक्सपीरियंस नहीं था उनमें, ना तजुर्बेकारी बिल्कुल नजर आई। हमारे साथ नवीद जमीर साहब मौजूद हैं, आसिम अमरोवी मौजूद हैं, सुमामा हमारे साथ हैं, और हमारे साथ मुनीर कादरी साहब मौजूद हैं। नवीद भाई क्या कहते हैं सर? वैसे तो आपने इनिशियल बात की है, लेकिन आप क्या समझते हैं, नवाज और हारिस रऊफ को आप कहेंगे कि लास्ट 2 ओवर्स जो एक्सपीरियंस नजर आना चाहिए था, वाकई पता चला कि हाँ एक्सपीरियंस मैटर्स? नहीं डॉक्टर साहब, देखें आज का जो मैच हुआ उसमें असल में मैच में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए थे कि हार और जीत 2 टीमें खेलती है, एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी भी। देखिए आज मैं पाकिस्तान टीम में जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, और विराट कोहली ने जो बैटिंग की है वो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे और हैं, उन्होंने आज एक दफा फिर प्रूव किया इस हवाले से। देखिए वो बहुत ज्यादा डाउन पे चले गए थे और उन पर इनिंग बनती भी थी, और उन पर ये इनिंग खूबसूरत वो जिस टाइप के बैट्समैन है उनसे ऐसे इनिंग के हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उन्होंने जो बैटिंग अपनी टीम के लिए की है वो आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन मैं यहाँ अपनी बॉलिंग को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बॉलिंग हमारे बॉलर्स ने की है। देखें अब जो क्रिकेट हो गई है ना, बड़ी फास्ट क्रिकेट है, बैट्स जो है वो बहुत ही आला क्वालिटी के हैं, यानी कि बैट्समैन को सिर्फ बॉल को मिडिल करना आती है तो वो रन निकाल सकता है आसानी के साथ। तो ये खौफ नहीं होता बैट्समैन को, तो मैं शॉट मारूंगा तो ग्राउंड में रह जाएगा, ये खौफ से वो निकल चुके हैं। हमारे बॉलर्स ने कोई गलती नहीं की, कप्तान की तरफ से बेहतरीन कप्तानी थी। देखें हार और जीत 2 टीमें खेलेंगी, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, हमें अपनी टीम को किसी भी जगह पर डाउन नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा खेले, बेहतरीन खेले, लड़के खेले, मैं अप्रिशिएट करूंगा पाकिस्तान टीम को। ठीक है। अच्छा, जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के। मैं और सहर जो है उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सलाम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जुनैद भाई, वैसे तो मुझे पता है आप के चेहरे से भी मुझे अफसोस नजर आ रहा है, बहुत सदमे में नजर आ रहे हैं, लेकिन खबर तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। बिल्कुल, भले बिल्कुल। हमने एंड टाइम तक जमकर खेला है सर, मगर है ये हमारे लिए अफसोसनाक खबर ही। क्या कहते हैं सर मैच के हवाले से? देखिए आई थिंक के ओवरऑल जो है ना, नो डाउट पाकिस्तान ने और इंडिया ने दोनों ने जो ना बेहतरीन क्रिकेट खेली है, बट आई थिंक रीडिंग ऑफ अ पिच वाज रॉन्ग। पाकिस्तान को जो ना ये समझना चाहिए कि हम सब कॉन्टिनेंट में नहीं खेल रहे, हम ऑस्ट्रेलिया में जो ना वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वहां पर 3 फास्ट बॉलर इज नॉट गुड इनफ। मतलब हमने बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग की, पावर प्ले के अंदर उनकी 4 विकेटें जो है ना, 3 विकेटें एक्चुअली हमने उनके फास्ट बॉलर से जो है ना वो गिरा दी। उसके बाद अगर हम नोटिस करते हैं कि हमने जो ना 6ठे ओवर से जो ना वो 7वें ओवर से हमने जो ना शादाब को, स्पिनर्स को लगा दिया। उन्होंने रिकवर करने की कोशिश की, उस ड्यूरेशन के अंदर उनका एक रन आउट हो गया अक्षर पटेल, बट उसके बाद 10 ओवर के बाद जो है ना वो स्पिनर्स जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना वो फारिग हो गए। अच्छा, अब मैच जो है ना वो रीड किया जाता है, पिच रीड की जाती है, दूसरों की मिस्टेकों से सीखा जाता है। अगर हमने कल इंग्लैंड का मैच देखा तो सैम करन ने जो है ना वो 5 विकेटें ली हैं। आज अगर हमने सुबह का मैच देखा तो श्रीलंकन फास्ट बॉलर्स ने विकेट ली हैं। ओवरऑल अगर हमने देखा, इवन कल हमने अफगानिस्तान की बॉलिंग देखी तो शुरू के अंदर जो उनके फास्ट बॉलर्स करा रहे थे तो बटलर्स उनको नहीं खेल पा रहे थे। तो हमें ये समझना चाहिए कि वी आर नॉट प्लेइंग इन अ सब कॉन्टिनेंट, हमें अपनी स्क्वाड के अंदर एक फास्ट बॉलर ऐड करना चाहिए, हमें 4 फास्ट बॉलर से खेलना चाहिए और 2 ऑलराउंडर से खेलना चाहिए। चाहे हम अपना एक बैट्समैन कम कर दें और अपना एक फास्ट बॉलर जो ना वो बढ़ा लें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो ना वो कोई फास्ट बॉलर ऑलराउंडर प्रॉपर लेकर नहीं गया। तो आई थिंक मोहम्मद वसीम को जो ना मोहम्मद आसिफ की जगह जो ना वो खिला देना चाहिए। आई थिंक दिस इज द ओनली मिस्टेक जिसकी वजह से जो ना वो मैच हमारे हाथ से निकल गया। अगर हमने देखा, इनफैक्ट अगर हमने इंडिया की भी इनिंग देखी तो अक्षर पटेल से उन्होंने सिर्फ 1 ओवर कराया, क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेट जो ना वो ऑलराउंडर फास्ट बॉलर जो ना वो मौजूद थे। जुनैद भाई, आप नहीं समझते सर एक मौके पे 70 रन चाहिए थे 40 गेंदों पे, उसके बाद की जो 20 गेंदें गुजरी तो सिर्फ 20 रन बने और 20 गेंदों में 50 रन चाहिए थे। आप नहीं समझते उस मौके पे पाकिस्तान गेम में वापस आ चुका था, लेकिन उसके बाद ये जो लास्ट के 3 ओवर्स या ये 20 गेंदें जो गुजरी हैं, खास तौर पे इसमें पाकिस्तान लूज करता चला गया, छक्के लगातार पड़ने लग गए, जो रन रेट उनको चाहिए था वो मिलता रहा, प्रेशर नहीं डेवलप हो सका। क्या कहेंगे आप? देखिए अगेन, एक तो सबसे पहले हमारे दिमाग में और इंडियन बैट्समैन के दिमाग में भी ये चीज मौजूद है कि पाकिस्तान जो ना वो 1 ओवर में फंसेगा आके, और वही हुआ। मोहम्मद नवाज आखिर वो ओवर में जो ना आपने देखा किस तरीके से वो
फास्ट बॉलिंग कराने की जो ना वो कोशिश कर रहे थे। सेम इसी तरीके से देखें, अगर हमने शहनशाह अफरीदी की जो ना वो फिटनेस देखी तो हमें नजर आया कि आज जो ना अभी भी वो प्रॉपर तरीके नहीं। से जो ना वो फिट नहीं है, वो रिदम में नहीं है। देखिए इंडिया भी खेल रहा है, आप वन मैन शो के ऊपर जो ना इतने बड़े टूर्नामेंट जो ना वो नहीं जीते जाते। अगर शहनशाह अफरीदी इज नॉट फिट तो आप उसका गैम्बल क्यों खेल रहे हैं? आप प्लीज उसको बिठा के कोई प्रॉपर जो ना फिट प्लेयर जो ना खिलाएं। ये कोई पर्सनल टीम्स नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। यहाँ पर हमें ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि हमें मुश्किल डिसीजन जो है ना वो टीम के लिए लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ी बड़ी टीमों ने आपका बड़े बड़े नाम जो है ना वो अपनी टीमों से बाहर निकाल दिया। आज भी अगर धोनी पाकिस्तान में खेल रहा होता तो शायद आज भी पाकिस्तान के अंदर कैप्टन होता। रिकी पॉन्टिंग आज भी अगर पाकिस्तान में खेल रहा होता तो शायद हमारे यहाँ कैप्टन होता। तो देखें, अगर प्लेयर फिट नहीं है तो आप प्लीज उसको फिट करें, उसको फिर जो ना वो मैच जो ना खिलाएं। सिर्फ और सिर्फ उसके ब्रांड नेम के ऊपर आके उससे 4 ओवर कराना उसके साथ भी ज्यादती है, उसके फॉर्म के साथ भी ज्यादती है, उसके ब्रांड नेम को भी खराब करने के साथ ज्यादती है। तो आई थिंक ही वाज नॉट फिट। बॉलिंग में हमने देख लिया, अगर वो अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर रहा तो प्लीज आप उसको रेस्ट दें, उसका कैरियर तबाह ना करें और उसकी जगह जो है ना किसी फिट प्लेयर्स को खिलाएं। चाहे हम टूर्नामेंट खुदा ना खास्ता हार जाएं, बट दैट्स नॉट अ फेयर गेम। ठीक है, नवीद भाई क्या कहते हैं आप? कोई सवाल करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, जुनैद भाई ने बहुत ही बड़ी सही चीज रेस कराई है बिल्कुल कि शहनशाह अफरीदी वाकई में निज़म में नजर नहीं है और वो स्पेस से बॉल नहीं कर रहे थे जिस पेस से वो बॉल करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि आप शहनशाह अफरीदी के साथ ज्यादती ना करें। ये एक अच्छा बॉलर है, उसको आप इस तरह के क्रिकेट में खिला करके पहले वो हम सेमीफाइनल हारे हुए तो प्रेशर उसके ऊपर, तो अब मजीद आप उनको अंडर प्रेशर में निकल के आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, वो फिट है तो उनको जरूर खिलाना चाहिए। फिटनेस की प्रॉब्लम है तो दूसरे को मौका देना चाहिए। लेकिन आसिम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं जुनैद भाई से? नहीं, मैं सवाल नहीं, कमेंट नहीं, कुछ सवाल भी कर सकते हैं ना। जुनैद भाई मौजूद है, उनका हम कमेंट अच्छा जुनैद भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी बीइंग एक फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के एक अच्छे फास्ट बॉलर और इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्या वो ये इतनी उनके ऊपर जरूरत नहीं है कि अगर वो फिट नहीं है तो वो अपने आप को सरेंडर करे कि जी मैं ये मैच नहीं खेल सकता, मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप किसी और को मौका दें? तो ये होना चाहिए आई थिंक। अच्छा जी, क्या कहते हैं जुनैद भाई? आपने सवाल सुना होगा, आसिम अमरोवी आपसे पूछ रहे थे कि अगर कोई प्लेयर जी देखिए, मैं आपको इससे भी बड़ी बात बताता हूँ। इनफैक्ट देखें, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम बीइंग अ स्टार प्लेयर कभी भी अपने आप को जो ना खुद विड्रॉ नहीं करते, कभी रेस्ट नहीं करते, कभी अपनी फिटनेस की कभी इस चीज के ऊपर बाहर नहीं जाते कि मैं 100% फिट नहीं हूँ। आप शहनशाह अफरीदी की बात कर रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर अगर बाबर आजम ये कहे कि मुझे 4 मैचेस के लिए रेस्ट करना है तो वो भी ये नहीं कह सकता। वो भी कहेगा नहीं 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 मैं खेलता रहूंगा। आप इनसाइड क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट को खुद बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये वो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है हमारी प्लेयर्स का, हमारी मैनेजमेंट का, जो आज से नहीं 20 साल 25 साल से चल रहा है। खाली टीम में नहीं, पूरी कौम में है सर ये। ये सिर्फ टीम में ही नहीं है। तो सर क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए इसकी बेहतरी के लिए? हमारी पूरी कौम जो है ना वो चाहती है कि आखिर वक्त तक हम खेलते रहें, काम करते रहें, काम से कोई हमें दूर ना कर सके। आप ये चेक कीजिए, मलेशिया के अंदर महातिर मोहम्मद जो है ना वो एक नेशन बना के और रिटायर हो गया। हाँ, उसके बाद उसको 15 साल के बाद, 10 साल के बाद फिर ये एहसास हुआ कि मेरी कौम को मेरी जरूरत है, वो वापस आ गया। आज तक ये एग्जाम्पल हमने पाकिस्तान में देखी है नहीं। तो ये सेम हमारी क्रिकेट में भी यही चल रही है और हमें ये एक्चुअली इस चीज का खुद सोचना चाहिए। बीइंग अ मैनेजमेंट, भाई टीम के मैनेजर के किस लिए होते हैं, कि कोचेस किस लिए होते हैं, चेयरमैन किस लिए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ किस लिए होता है, कि वो बेसिकली प्लेयर को ये एहसास दिलाए कि भाई तुम्हारी जगह परमानेंट है और अगर तुम फिट होके भी वापस आओगे तो मैं तुम्हारी जगह वापस मिल सर जाए। आज जिस चीज ने जो गेम चेंज किया है सर, वो थी फ्री हिट्स, वाइड बॉल्स, नो बॉल। सर इसने गेम ही चेंज कर दिया था तकरीबन। तो सर इसका भी खासा हम लोग यही कहेंगे कि ये ना होता, अगर हमारी पाकिस्तानी टीम पर प्रेशर ना होता तो शायद अच्छा खेल पाते हम। एक्स्ट्रास पे सर कब काबू पा सकेंगे ये बताएं सर? कोई और टीम इतने एक्स्ट्रा नहीं देती। आखिरी ओवर, अगर आप आखिरी ओवर की बात करें तो बेसिकली ये तो बहुत ही जो है ना डिफिकल्ट टास्क नवाज को दिया गया कि भाई तुम फास्ट बॉलिंग कराओ आके। ये किसी भी स्पिनर के लिए आसान काम नहीं है। वो बेसिकली खड़े खड़े जो है ना वो शूटर मारने की ही कोशिश करेगा और उस चक्कर में उसके हाथ से जो ना वो बॉल निकली और जो ना वो नो बॉल हो गई।
और देखें भाई, आप याद रखें कि इट्स अ वेरी प्रेशर गेम, इंडिया पाकिस्तान, आखिरी 2 बॉलें 1 रन 2 रन रिक्वायर्ड है, तो इस किस्म की मिस्टेक जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम वही चीज कि अगर हम प्रॉपर तरीके से तैयारी करके जाते हैं, हम 5 बॉलर्स, हम 4 मेन बॉलर्स 2 ऑलराउंडर्स के साथ खेलते, तो ये टाइम आता ही नहीं। नवाज के ओवर के बाद उसको दोबारा ओवर मिलता ही नहीं। शायद वसीम आके बॉलिंग करा लेता, चाहे हसनैन आके बॉलिंग करा लेता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें, बगैर 4 फास्ट बॉलर्स के अगर हम खेलने के लिए गए तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप जो है ना सेमीफाइनल जो है ना क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। बस मैं लास्ट पे आपसे चाहूंगा कि कोई सजेशन जो आप देना चाहें पाकिस्तान टीम के लिए। देखिए अगेन जो ना टूर्नामेंट जो ना रिसेंट स्टार्ट हुआ है, डिसऑर्टेड नहीं हुए। स्मार्ट टीमें या स्मार्ट लोग वो ही होते हैं कि जो बेसिकली अपनी गलती से जो ना सीखते हैं, और अगर गलती से भी हम ना सीखें तो फिर तो हम इंटरनेशनल सर्किट में compete करने के काबिल ही नहीं है। तो अगर आज हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, अगर हम अगले मैच 4 फास्ट बॉलर से नहीं गए, जो तमाम टीमें जा रही हैं, अगर आप नोटिस करें ऑस्ट्रेलिया भी 4 फास्ट बॉलर से गई, इंग्लैंड भी 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गई, और अगर हम ये गलतियां निभाते रहेंगे और वही सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो प्लीज अपना सामान पैक करें और आ जाएं वापस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, सुमामा हैं, मुनीर कादरी साहब हैं, आसिम अमरोवी हैं, नवीद ज़मीर हैं, और मेरी को होस्ट सहर मेरे साथ हैं। लेकिन यहाँ हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारा खुद से प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान सहर। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से। कोई ऐसा जिंदगी मौत का भी ताल्लुक नहीं है कि इंसान जो है बिल्कुल डिसहार्टेंड हो जाए। ठीक है, हार जीत हर मैच में होती है। बड़ी बात यह है कि नाज़रीन, मैच एक्साइटिंग रहा और लास्ट मोमेंट तक मैच में जान थी, यानी किसी वक्त भी मैच जो है ना वो किसी तरफ पलट सकता था। ये बड़ी बात है। ये बात नहीं थी कि कोई पाकिस्तान का वन साइडेड मैच रहा। ये शुरू में जिस तरह पाकिस्तान की विकेटें गिरी तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल डिफेंसिव उसमें आ जाएगा और 100-120 रन बड़ी मुश्किल से कर पाएगा, जो 9-10 ओवर्स तक जो स्कोर था। लेकिन नाज़रीन, फिर भी पाकिस्तान ने कम बैक किया, उसी तरह भारत ने भी कम बैक किया। एक मौके पे शुरू में जो भारत की विकेटें गिरना शुरू हुई, 4 खिलाड़ी जिस तरह आउट हुए, तो शायद उस वक्त नफसियाती तौर पे पूरी कौम जो है ना पाकिस्तान की वो मैच जीत चुकी थी। लेकिन हर शख्स की जबान पे एक बात थी कि विराट कोहली को आउट होना चाहिए। कोहली जब तक क्रीज पे है उस वक्त तक हम मैच को नहीं समझ सकते कि वो जीतेगा। सुमामा, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बिल्कुल, आई थिंक इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अभी मैच बहुत बाकी हैं और जिस तरीके से आज हमने मैच देखा, पाकिस्तान ज़रूर अपनी गलतियों से सीखेगा और आने वाले मैचेस में उस चीज़ को ओवरकम करेगा। और ये बड़ी अच्छी बात करी थी जुनैद भाई ने कि पाकिस्तान को फास्ट 4 बॉलर्स के साथ खेलना चाहिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस है वो डिमांडिंग है कि वहाँ पे जो पेस है वो बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स दे सकता है। और पाकिस्तान ने शुरू में इस चीज़ को प्रूव भी किया और इंडिया का लग रहा था कि पाकिस्तान ने बिल्कुल नफसियाती तौर पे बहैसियत कौम हमने मैच जीत लिया था। बट आखिर में जिस तरीके से विराट कोहली ने गेम खेला, अपनी नर्व्स पे कंट्रोल किया, इनिंग्स को बिल्ड किया और पाकिस्तान के मुंह से मैच निकाल दिया। बिल्कुल। मुनीर भाई, क्या कहते हैं सर आप? एक तो यह कि जो कल आप बता रहे थे, बल्कि सारे शायकीन को क्रिकेट का मालूम था कि आज बारिश होगी और शायद मैच नहीं होगा या फिर आखिर वक्त ओवर रिड्यूस हो जाएंगे, तो शायद मुझे लगता है कि मैच तो खैर आखिर तक गया। सर देखें, 2 ओवर तो रिड्यूस हुए ना। लेकिन जहनी तौर पे शायद ये सजेटिव उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था काफ़ी पहले से। कल की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। लेकिन जब आज मालूम हुआ कि तकरीबन यह है कि ये करीब करीब पूरे ओवर हो जाएंगे और मैच जो है वो मुकम्मल होगा, तो उस बुनियाद पे एक चीज़ ज़रूर है कि हमने जो सबसे बड़ी गलती की, अगर 3 फास्ट बॉलर खिलाए थे तो फास्ट बॉलर से ही लास्ट ओवर करना चाहिए था। आखिरी 2 ओवर इस पोजीशन पे, जबकि आप 10 ओवर में 44 रन पर स्टिक कर चुके हैं, 4 विकेट्स आप ले चुके हैं, उसके बाद इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। अच्छा सर, एक वजह ये भी थी कि आजकल स्ट्रेटेजी हो गई कि सेकंड अगर रन ज्यादा हो तो सेकंड लास्ट ओवर अपने बेस्ट बॉलर से करा देते हैं ताकि लास्ट ओवर में ज्यादा रन अगर रह जाए। देखिए सर, अगर हारिस रऊफ रन कंटेन कर लेते
और लास्ट ओवर में 20 ओवर से ज्यादा चाहिए होते हैं, तो शायद ज्यादा रन्स की वजह से नवाज भी ओवर निकाल जाते और पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन आखिरी लोगों ने किया ना, बताऊं आपको, देखें एक छक्का तो विराट कोहली ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मारा जो सामने वाला मारा था, एक सर दूसरा जो खाया ना उसने वो गलत खाया, कैप ने बॉल करनी सर चाहिए। एक जो कैच भी छूटा है एक जो ना बहुत बड़ी रिजवान से, बाउंड्री वो पे, भी हाँ। थोड़ा सा वो कैच तो बड़ा मुश्किल है। वो कैच एक बहुत बड़ी देखिए एक बहुत बड़ी गलती जो सामने आई और आप सब कह रहे हैं कि उन्होंने फास्ट बॉलिंग शुरू कर दी नवाज ने, जी। इसका मतलब है कि हम खुद ही ये प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है और मिसलुक हुआ है, ओवरलुक के हमें फास्ट बॉलर से कम खेले। हाँ। तो ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है कि हमें इस आज किसी भी बॉलर को लेकिन उसकी इसमें नेचुरल हाँ, उसकी बॉलिंग से हटा के खिलाएंगे तो ये होगा। अगर एक फास्ट बॉलर कम था, लेकिन कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए थी कि लास्ट ओवर जो है फास्ट बॉलर को नहीं मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन करवाए थे। नहीं सर, रिजवान से कहीं की भी गलती नहीं हुई, मैं आपको बताऊं मैच पूरा मैं देख रहा था। देखिए हुआ यह था कि ये पार्टनरशिप बहुत लंबी चली गई, इतनी लंबी पार्टनरशिप जाती नहीं, Partnership अगर है। इतनी लंबी पार्टनरशिप जाती है रन रोक लेता था बस। वो दोनों सेट बैट्समैन थे पांड्या और वो दोनों बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग, 5 विकेट की शराकत बहुत ज्यादा लंबी हो गई, अच्छा खेला है तो पार्टनरशिप बहुत लंबी चली गई। सर आप क्या करती हैं वैसे, एक्साइटेड होती हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में? सर यकीनन रिवायती हरीफ है, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब, और मैं सिर्फ पाक भारत मैच लाजमी देखती हूँ, बस उसके अलावा कोई मैच नहीं देखती। अच्छा, ये क्रिकेट समझते थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान ही क्रिकेट मैच होता है, और आज जो बाकी मैच टीमों हुआ के था वो दरमियान। विराट और यही समझे कि पाकिस्तानी टीम के दरमियान लेकिन डॉक्टर खेला साहब, था। तो यहाँ एक बात- पाकिस्तान की तरफ से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? इफ्तिखार फिर रिजवान है, नो डाउट। डॉक्टर को बात बताता हूँ, आज हम लोगों ने जो इफ्तिखार ने जो बैटिंग की है ना सर, वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। उसने आज अपना तजुर्बा बिल्कुल साबित किया, इतने प्रेशर वाले मैच के अंदर उसने जिस टाइप की बैटिंग की उसकी तारीफ ना करना भी उसके साथ जाती है। सर उसकी बैटिंग को डिस्कस ही नहीं किया आज। और हम आप क्या एक्सपेक्ट कह कर रहे हैं हैदर अली के साथ भी कि वो भी सेम इनिंग्स खेलेंगे जिस तरीके से उनसे सबको उम्मीदें हैं और उनके अंदर पूरी काबिलियत है इस तरीके की इनिंग्स खेलने के लिए। सर मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, हाँ सुना कंफर्म शायर का नाम याद नहीं है, लेकिन मीर तकी वीर का है शायद। मीर तकी वीर। ये फतह और शिकस्त तो नसीब की बात है मीर, हाँ फतह और शिकस्त तो नसीब की बात है मीर, मुकाबला तो दिले नातावा ने खूब किया। वाह 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 क्या बात आखिरी है। मराइल के और अंदर आखिर मरहले तक हाँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो खैर वो हमारे वजदी साहब हैं, कैसर वजदी, उनका एक शेर है कि हमारे फैसले ही अक्सर हमको मार जाते हैं, जहाँ पे जीतना हो हम वहीं पे हार जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम एक बात कर रहे थे कि वो जो नो बॉल जो दी गई उसकी, उस नो बॉल के ऊपर उसको थर्ड एम्पायर से लेना चाहिए था, हाँ, तो उसको नहीं लेना चाहिए था। देखिए विराट के कहने पे अंपायर ने नो बॉल दी चेक करके, और अंपायर को थर्ड एम्पायर से खुद पूछना चाहिए था। अच्छा, और वो स्क्वायर लेग अंपायर ने नो बॉल दी है। जी मैं यही कहना चाह रहा वो हूँ, उसने सबसे फौरन बड़ी नहीं दी प्रॉब्लम है। है। Exactly. वो जब विराट ने कहा है कि यार ये नो बॉल इसको चेक करो, तो बाद में उसने नो बॉल दी, तो फर्स्ट टाइम उसने नहीं दी थी, तो ये थर्ड एम्पायर से लेना चाहिए था अंपायर को, ना कि ये कप्तान पे डिसीजन आता, ये गलत अच्छा, इस पे डिसीजन। रिव्यू कर सकता था पाकिस्तान? रिव्यू सब नहीं कर सकता, रिव्यू सिर्फ आउट पे करेगा, अच्छा, इस पे रिव्यू कप्तान कर ही नहीं सकता। टेक्निकली जो है वो अगर आपने टाइम लेकर कोई डिसीजन लेना है तो थर्ड एम्पायर जो टेक्नोलॉजी आ गई इसमें थर्ड एम्पायर का लाजमी है एक तरह से होना कि आप थर्ड एम्पायर से कंसर्न करें। आपने अपना डिसीजन फर्स्ट टाइम जो देना है वो तो ओके है, फिर उसके बाद वो रिव्यू लेते हैं कि भाई हम out मुझे है। फर्स्ट टाइम नहीं दिया उसने। यही मैं कह रहा हूँ हाँ, फर्स्ट कि टाइम नहीं दिया। उनको वेस्ट आप- हाइट की नो बॉल तो स्क्वायर लेग अंपायर ही दे सकता है। लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं दी उसने, बाद में दी है। मैं भी ये देखा था, बाद में दी उसने। ऑब्जेक्शन पे दी है ना? हाँ, अवश्य ऑब्जेक्शन पे दी उसने। सर, ठीक। अब तो नहीं जो तो होना आप था वो हो समझते हैं कि इसमें यानी चांसेस थे कि सर यहाँ पे मिस्टेक है अंपायर की मेरे हिसाब से, इसको पूछना चाहिए था। सर अगर टाई हो जाता और देखना- सुपर हम स्कोर खेलते तो उसमें फिर क्या टाई हो तो दोनों को 1-1 पॉइंट्स मिल जाते हैं मेरे ख्याल देखिए, से। सुपर सुपर नहीं जाते। स्कोर देखिए हमारे नसीब में आज हार लिखी थी, हम फिर भी आज हार जाते, छोड़े उसको भूल हम टाई नहीं हो जब सकते। बुराई हो तो आप अगर आप बूट के ऊपर भी बैठे हैं जब भी बस यही बात है। आज हमने हारना था, हार गया, कोई बात नहीं, हमें उसको पहला मैच था लेकिन बड़ा मैच था। पाकिस्तान असल में हाँ ये है कि 2 पॉइंट्स पाकिस्तान ने लूज किए हैं, ऑल्दो रन रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान के, इसलिए कि कोई मार्जिन नहीं था, बराबर ही है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि स्टार्टिंग इस आई डोंट थिंक उससे फर्क पड़ेगा बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी दूसरे ग्रुप में बीइंग अ होस्ट मैच हारा है और उसकी रन रेट तो बहुत ही ज्यादा नीचे आ गई है, -4 समथिंग है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इसको रिकवर कर जाएगा आने वाले वैसे भी टीम को पाकिस्तान जब डिसहार्ड जरा नहीं होना है। हार के जीतता है ना तो फिर बाजी कर टाइटल लगता है। सही फॉर्म में आता है। वरना जो है अगर पाकिस्तान सारे मैचेस जीतता जाए तो फिर आखिर में हार जाता है। सर सबसे खुशाइंद बात यह है कि बाबर और रिजवान के बगैर भी हमारी टीम ने आज अच्छे स्कोर थे। ऐसा ही हाँ, है। ये एक बड़ा खुशाइंद है। मुनीर भाई क्या कहते हैं सर? मुनीर भाई ये बात बिल्कुल नहीं है। बोलने नहीं दे रहे हैं आप। बल्कि आज बहुत मेहरबानी है बाबर रिजवान की कि उन्होंने हमारे मिडिल ऑर्डर
को मौका दिया कि कुछ करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हम इसी ख्वाब और गफलत में थे कि बस बाबर और रिजवान ही है। हाँ ये तो ये डबल विकेट नहीं है, ये पूरी एक टीम की सीटी होती है। और यकीन करें कि है। बहुत से खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए भी नहीं दे पा रहे और नहीं दे पाते कि उनको एक कंसेक्टिवली जो है ना कोई मौका नहीं दिया जा रहा होता, और बहुत एंड टाइम पे जब बिल्कुल क्रूशियल मूवमेंट हो उनको मौका दिया जाता है तो वो भी जाहिर बात है कि नर्वस होते हैं। अगर उनको प्रॉपर मौका बीच बीच में दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर है। लेकिन किसी ने सही कहा था कि हसन अली को भी जब आपने खिलाया तो उसको ऊपर बैटिंग बीच में करा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर हैदर अली के बाद शायद मौका दिया। इफ्तिखार ठीक है अच्छा सर, अब कल के मैचेस भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कल एक बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश नीदरलैंड्स का एक मैच है और एक साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे का मैच है। ये दो मैचेस कल के हैं, लेकिन आज इसके साथ साथ अब जो नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का आएगा वो जिम्बाब्वे से है। पाकिस्तान में मुकाबला जिम्बाब्वे, जो कि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 4 बजे 27 अक्टूबर को खेला जाएगा। खैर कल के मैच की अगर बात करें तो प्रेडिक्शंस बस लेना चाहूंगा, बांग्लादेश नीदरलैंड्स में से किसको कहेंगे आप? सर अगर दोनों टीमों का मुवाजना करते सर मैं समझता हूँ कि नीदरलैंड कुछ कर जाएगी कल, upset कर नीदरलैंड्स, सकती है। ठीक है। और साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में? साउथ वो तो अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक जी। आसिम साहब, मैं समझता हूँ कि नीदरलैंड्स बांग्लादेश, सर बांग्लादेश हैवी रहेगी और उधर बांग्लादेश हैवी रहेगी। आप जानबूझ के नवीद भाई की मुखालफत करते हैं। नहीं सर, वो असल में एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है ना। हाँ माशाल्लाह, दिखना चाहिए। आपको तो हर चीज में एक्सपीरियंस है। खैर साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे का बताएं। आसिम साहब, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में क्या कहते हैं आप? सर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जी सर यहाँ से पूछा। जी आप बताइएगा कल के मैच। बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। और बांग्लादेश, आसिम साहब आप क्या कहेंगे? साउथ अफ्रीका एंड नीदरलैंड, मुनीर और कादरी। बाकी इन्होंने जो मुखालिफत की है वो बाकर की इन्होंने फैजान बाकर की नुमाइंदगी। फैजान बाकर। ठीक है, मैं शुक्रिया अदा करें, फिर हम प्रोग्राम ठीक को है, wind up आप करते हैं। तमाम का शुक्रिया अदा करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं नवीद जमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आसिम अमरोही साहब, मुनीर अली कादरी साहब और समामा हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका हम बेहद शुक्रिया अदा बहुत शुक्रिया करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों का शुक्रिया। और अब कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी कॉम्पेयर सहर फातिमा को इजाज़त जी। दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह के हाफ़िज़। पास।